हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाइड। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपके बुद्धि परीक्षण चल रहे थे, तो अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आपके जो बुद्धि परीक्षण है, इसके बाद एक क्लास और आएगी और आपका जो इंटेलिजेंस का टॉपिक है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इंटेलिजेंस की टॉपिक की अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे कि एनटीए नेट का एग्जाम होने वाला आने वाले समय में, तो आप पूरी की पूरी सीरीज देख सकते हैं कि हर एक चीज इंटेलिजेंस से संबंधित हर एक वीडियो हर टॉपिक पर आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए बात करते हैं आगे बुद्धि परीक्षण की। जितने बचे हैं उन पर बात करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो आज जिस टॉपिक पर, जिस परीक्षण पर बात करने वाले हैं वो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक और शाब्दिक दोनों पर बात करेंगे, लेकिन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में एक परीक्षण आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है जलोटा का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, जलोटा का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, तो आज हम इस परीक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये परीक्षण बना कब था, तो बनने की बात करें तो ये 1950 ईस्वी में जो जलोटा महोदय हैं, इन्होंने 1950 ईस्वी में इसका निर्माण किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1950 में निर्माण हुआ था। ठीक है, अगर इसके पब्लिकेशन की बात करें या फिर ये प्रकाशित कब किया गया था, तो 10 साल तक कोई सिर्फ बनाकर रख दिया था, लेकिन इसका पब्लिकेशन कब हुआ? 1960 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 60 में प्रकाशित हुआ। तब जब प्रकाशन होता है, उसका एप्लीकेशन होता है, तब चीजों की कमियां समझ में आती है कि इनमें आखिर कुछ कमियां रह गई या फिर सुधार की इनमें आवश्यकता है। तो 1972 में इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ। ठीक है, वैसे क्वेश्चनिंग अगर सीधे सीधे होती है तो कब निर्माण हुआ या फिर कब पहला संशोधन कब हुआ। ठीक, अब ये जो टेस्ट था वो 13 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाया गया था। ठीक है, 13 से 16 वर्ष। और अगर क्लास की बात करें तो 8 से 10, यानी कि कक्षा 8 से 10 तक के छात्रों के लिए। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें कभी कभी एग्जाम में फंस जाती हैं, तो इसलिए बात ध्यान रखनी है कि जलोटा का जो मानसिक योग्यता परीक्षण था वो किस आयु वर्ग के लिए था? 13 से 16 वर्ष, यानी कि जब बच्चा कक्षा 8, 9 और 10 तीन क्लास में होगा, तभी ये टेस्ट उन्हीं बच्चों पर क्या किया जाएगा? अप्लाई किया जाएगा या उसका परीक्षण किया जाएगा। ठीक, अब ये किस तरीके का प्रश्न? अब इसमें 100 प्रश्न थे। इस परीक्षण में कितने प्रश्न थे? 100 प्रश्न थे, ये भी ध्यान में रखिए। और सरलता से, यानी कि कठिनता स्तर के आधार पर इनको अरेंज किया गया था, यानी कि पहले सरल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये परीक्षण जो जलोटा का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण है, ये किस तरीके का परीक्षण, यानी किस कैटेगरी में आता है? तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है? शाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक लिखा है, साथ में सामूहिक और प्लस गति परीक्षण, तीनों वर्ग के अंतर्गत ये आता है। इसमें समूह में एप्लीकेशन इसका होगा, सामूहिक रूप से बच्चों पर इसको अप्लाई किया जाएगा, शाब्दिक एकांशों के प्रयोग के साथ, और साथ में ये एक तरीके का स्पीड टेस्ट था। इसके लिए समय निर्धारित था, इतने समय में कौन सा बच्चा क्या कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो जलोटा का जो टेस्ट है वो, और जो इनमें समय था वो, इसकी समय सीमा थी 20 मिनट। ठीक है, इसकी जो समय सीमा, चूंकि स्पीड टेस्ट था तो इसमें समय निर्धारित था, और 20 मिनट का समय था कि 20 मिनट में कौन सा बच्चा कितना ज्यादा काम और कितना सही तरीके से कर लेगा। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट था इनमें, और जो भी चीज इंपॉर्टेंट थी बस इतनी ही आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की ओर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण।
बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है वो दो भागों में बांटे गए थे। पहला कागज पेंसिल परीक्षण, ये तो पहले हम आपको बता चुके हैं, इनके बारे में बात कर चुके हैं परीक्षण। और दूसरा कौन सा था, निष्पादन या निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है, तो दूसरे पर अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम पहले पर बात करेंगे कि पहला जो था अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो कागज पेंसिल परीक्षण था। ठीक है, अब कागज पेंसिल परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण आते हैं, तो सबसे पहले आता है ड्रॉ अ मैन टेस्ट। ड्रॉ अ मैन टेस्ट। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। और इसमें क्या पूछा जाता है, जो जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले तो ड्रॉ मैन टेस्ट का निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किया था गुड इनफ ने। गुड इनफ ने 1926 में, नोट्स में नोट कर लीजिए अपने। और ये 3.5 साल से लेकर 13.5 साल तक के बच्चों के लिए था ये टेस्ट। ठीक है, ये जो परीक्षण बनाया गया था, गुड इनफ ने ड्रॉ मैन टेस्ट बनाया था 3.5 साल से 13.5 साल के बच्चों के लिए ये टेस्ट बना था। क्योंकि जो कह लीजिए कि पूरा का पूरा डेफिनेशन या फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन है उन सब से आपके एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, इस तरीके के कोर्सेज कर रहे हैं, तब तो एग्जाम के पर्पज से आपको इनको पूरा डिटेल में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो वहां पर केवल और केवल इतना ही आपके लिए जानना जरूरी है जितना मैंने बता दिया। अब दूसरा है आकृति रचना परीक्षण। आकृति रचना परीक्षण। ठीक है, आकृति रचना परीक्षण नाम से ही पता है कि आकृतियों की रचना करने के लिए बच्चों को दे दिया जाएगा, बच्चे बनाएंगे, या पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। ठीक है, और इसका जो निर्माण था डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया, डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने किया था। बस परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है उनको याद करते चलिए। और इसमें 8 कार्ड थे जिनके माध्यम से बच्चों का क्या किया जाता था, बुद्धि का परीक्षण किया जाता था। अब भूल भुलैया परीक्षण है अगला, भूल भुलैया परीक्षण। ठीक है, अब इसके भी भूल भुलैया परीक्षण किसने बनाया था, SD पोर्टिस ने। ठीक है, SD पोर्टिस ने 1924 में बनाया था। कब बनाया था, 1924, यानी कि जो ड्रॉ मैन टेस्ट आया था भूल भुलैया उससे पहले आया था। ठीक है, और कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए था 3 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए इसका निर्माण किया गया था। अब भूल भुलैया आप आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। अब छोटे बच्चों की आप बुक्स उठाइए, जो पीछे चैप्टर के पीछे आप देखते होंगे जहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है, आकृतियां दी होती है, रास्ता ढूंढो, बिल्ली को खाना कैसे मिलेगा, गाय अपने बच्चे तक किस रास्ते से पहुंचेगी, इस तरीके से एक बुलबुलैया टाइप की दी होती है। उसमें रास्ता ढूंढते ढूंढते बच्चा क्या करता है, अपनी समस्या का समाधान करता है। तो इसके जो देने वाले थे कौन थे, भाटिया SD पोर्टिस थे, जिन्होंने 1924 में इसको दिया था। ठीक है, अब कागज पेंसिल परीक्षण में यही 3 आते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इनके जो नाम है ये किन लोगों ने टेस्ट दिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रॉ मैन टेस्ट किसका था, आकृति रचना परीक्षण किसका था, भूल भुलैया परीक्षण किसका था, आप ये जरूर ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जो दूसरे तरीके का परीक्षण है इसी के अंतर्गत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, वो आता है निष्पादन परीक्षण। ठीक है, कौन सा परीक्षण आता है, निष्पादन परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है, निष्पादन परीक्षण। ठीक है, निष्पादन परीक्षण के बारे में सबसे पहले तो एक अगर आपका भ्रम है
कि वैसे तो शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है उनमें शाब्दिक एकांशों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दिया कि हर तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं उनमें भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है, कि निर्देश देने के लिए भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और यही निष्पादन परीक्षण में भी है, यानी कि आपको निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, ठीक, भाषा का प्रयोग होगा लेकिन केवल और केवल निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन देने में। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना भाषा के भी इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं लेकिन भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। और वो भी केवल किस लिए, समस्या का समाधान करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसमें समस्या का समाधान आकृतियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन निर्देश देने में भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो ये निष्पत्ति परीक्षण है ये भी दो तरीके के, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में कि व्यक्तिगत में सबसे पहले तो चित्रपूर्ति परीक्षण आपका है, चित्रपूर्ति परीक्षण, ठीक है। चित्रपूर्ति परीक्षण किसने निर्माण किया था ये क्लियर नहीं है, यानी कि चित्रपूर्ति करना यानी कि एक चित्र दे दिया गया आधा अधूरा जिसको बच्चे क्या करते हैं, पूरा करते हैं। फिर आकृति फलक परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण, ठीक है। आकृति फलक परीक्षण ये है एडवर्ड सिगुइन, एडवर्ड, ठीक है, ये इनके कौन थे, इस परीक्षण के निर्माणकर्ता थे। और ये परीक्षण बनाया गया था मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों के लिए, मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, सॉरी बच्चों के लिए, छात्रों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए बनाया गया। छात्रों का मतलब ये हो गया, क्या हो गया, तो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो मानसिक रूप से जो थोड़ा सा कह लीजिए कि मानसिक रोगी थे उनके लिए इसका निर्माण किया गया था। और निर्माणकर्ता कौन थे, एडवर्ड सिगुइन, ठीक है। चलिए अब ठीक से इधर लिखते हैं, बात करते हैं। अगला जो परीक्षण है इसका तीसरा है, ठीक है। अगला है वस्तु संयोजन परीक्षण, वस्तु संयोजन परीक्षण, ठीक है। वस्तु संयोजन परीक्षण यानी कि बहुत सारी आकृतियां दे दी गई और उसको क्या करना है, आकृतियों को जोड़ जोड़ के यानी कि कुछ भी जो भी बन रहा है, आकृति बन रही है उसको बनाना है और इसमें समय निर्धारित होता है। फिर तात्कालिक स्मृति परीक्षण, तात्कालिक स्मृति, आप नाम से ही जान रहे हैं कि बच्चे के सामने कोई समस्या रखी गई और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने की कोशिश की गई कि आखिर समस्या आते ही इसने रिएक्ट कैसे किया उन चीजों पर, तुरंत क्या बोलता है बच्चा, ठीक है। अब ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ठीक है। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण कोह का है, पूरा नाम अगर इनकी बात की जाए तो सैमुअल काल्मेन कोह, काल्विन VIN कोह, ठीक है। ये इनका है, नाम याद रखिएगा, ठीक। अब ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, वही ब्लॉक वाला जो आजकल बच्चे, पूरी मार्केट भरी पड़ी है ब्लॉक से, तो ब्लॉक दे दिए गए और बच्चों ने क्या किया, उनके आधार पर डिजाइन बनाना या चित्र बनाना सीख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ जो एग्जाम्पल थे आपके व्यक्तिगत निष्पादन परीक्षण के वो पूरे हो गए, हालांकि ये पूरे नहीं हुए हैं। अब इसमें 3 जो इंपॉर्टेंट बचे हैं जो कि आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि उनका थोड़ा सा डिटेल आपको बताना जरूरी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट,
कैटल का संस्कृति मुक्ति परीक्षण और रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इन पर अगले वीडियो में चर्चा होगी, थोड़ा आराम से, थोड़ा विस्तार से चर्चा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।